रोज जो है लोग शादियाने भी बजा रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकें भी दे रहे हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलां कर दिया, बिल्कुल जस्ट लाइक अ बाबर आजम। Actually the boys, we will win the World Cup, बड़ा बूडू वापस पाकिस्तान। आज हम एशियन टाइगर बने और शुक्र है हम एशियन बिलियों में शामिल नहीं है, एशियन टाइगर बन चुके। Congratulations। एक नरगा बच्चा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सच बोलता रहा बगैर किसी को डिस्टर्ब किए। सऊदीया के ही ऑफिशियल ने ये बोला है कि भाई जो पाकिस्तानी है यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं। आपने शायद ये खबर भी सुनी हो, 90% जो उनसे बेकारी है वो पाकिस्तानी है। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? हम मुफ्त में जाएंगे, लाइनों में लगेंगे, वहां पर जाकर धक्के अलहदा खाएंगे और कम पैसों में काम करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। बात तो सही है। करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, अगर हम सुपर पावर की मैं बात करूँगा तो इंडिया इज ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी इन IT, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। इंडिया में टाटा इंडस्ट्रीज है और भी IT की कंपनीज है बड़ी बड़ी है। अब दुनिया के CEO देख लें, जहाँ पे गूगल का CEO, यूट्यूब का CEO, तो सब इंडिया आते। तो भाई मरे हम कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के लोग तो डंकी लगा के यूरोप के ममालिक में जाते हैं, डंकी लगा के जान को खतरे में डालकर मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपनी बोटों के ऊपर एक साथ जिस किश्ती में 1000 लोगों की गुंजाइश होती है वहां पे 5-5 हज़ार घुस के जाते हैं। और मतलब ये है कि हम तो डंकी लगा लगा के इन मुल्कों में जा रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में खड़ी हुई है और इंडिया भी ग्रोइंग कंट्री है, तो ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्कुल ऐसी अभी इंडिया आप देख लें अब टॉप वर्ल्ड 5 इकोनॉमी में आ चुकी है। तो पाकिस्तान में उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा, यहाँ पर कोई चीज सही से नहीं होती। उर्दू की एक और कहावत है, हिंदी में भी इस्तेमाल हो जाती है कि उल्टी गंगा बहना। यहाँ पर गंगा उल्टी बहती है, यहाँ पे कभी कभी दरिया सिंध का पानी भी उल्टा बह जाता है। ये बड़ी गहरी बात की है मैंने, समझने वाले लोग सिर्फ समझेंगे। और हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि US ने 3.6 बिलियन का अपना जो रिटायरमेंट फंड उनका होता है वो चाइना की मार्केट से शिफ्ट किया है और इंडियन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने इस तरीके से फंड्स को ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें आने वाले टाइम में फायदा दिखता है। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पैसे जो उनसे हैं इंडियन जो उनसे मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए। यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा यह जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि US ने अपने $3.6 बिलियन जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। वही हरकत है ना बाबर, यू आर एक्चुअली टॉकिंग लाइक अ बाबर आजम। जब हम मईशत के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबर आजम बन जाते हैं हम। एक्चुअली द वटा बाइजा गुड प्ले फील्डिंग बॉलिंग फ्लाडिंग, वापस पाकिस्तान। ठीक है, 2 फ्लैटों में अलग-अलग। इंडिया में भी 1947 में देखें तो हालात जिस तरीके से वही पाकिस्तान में थे, क्योंकि एक ही ये सारा एरिया था। आज वहाँ पे बड़े बड़े जो से कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। ये बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है। ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा। क्यों भाई एजाज, सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर हम बात करें इंडिया की, हमारे साथ ही थे वो, आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गए। और वो अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार थी उसमें रशिया के ऊपर सैंक्शंस थी, फिर भी उन्होंने वो सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने ऑयल लिया, उनसे बिजनेस किया। हम क्यों नहीं कर सके? एकदम मेरे कान खड़े हो गए। हमें भागना तो नहीं पड़ रहा। आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को इकोनॉमी वाइज टक्कर दे सकता है, या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग वाइज, या मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना टाइप कुछ माहौल होने वाला है या हो रहा? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया विल कम्पीट करेगा चाइना के साथ, और अभी भी कर रहा है। आप देख लीजिए इंडिया इज ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी इन IT, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। और चाइना को वो कम्पीट करेगा, लेकिन चाइना अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में खड़ी हुई है और इंडिया भी ग्रोइंग कंट्री है, तो ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्कुल ऐसी अभी इंडिया आप देख लें अब टॉप वर्ल्ड 5 इकोनॉमी में आ चुकी है, तो डेफिनेटली वो कम्पीट करेंगे। कश्मीर की पोजीशन जो है वो UN रेजोल्यूशंस
तो हैं, और शुरू में हमें जो मुल्क सपोर्ट करते थे, सितम ज़रीफ़ी ये है, वो तो कर गए चुप, यानी कि अमेरिका, और जो मुखालफत करते थे वो भी चुप कर गए, यानी रूस। पाकिस्तान बना था तो इट इज़ अ लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। अमेरिका ये चाहता है, ये दूसरे जो ताकतवर कंट्रीज है वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ही रहे। IMF जो हमें बता रहा है, हम किसी को नहीं बता रहे। ना 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 ना, कब IMF भी कहेगी कि जनाबे वाला हमने जो फहरिस्त दी थी उसको पढ़ के बताओ। ख्याल से इंडिया की भी यही पॉलिसी है, वो पावर गेम के ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर अपना वर्क कर रहा है, जो कि हम जो से हम दुनिया में कहीं पे भी कोई इशू होता है सबसे पहले हम कहते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट दे दें और ये दिखाएं कि भाई पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। नो, कहना क्या चाहते हो? बात करें एप्पल की, इसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हुए। अब इसी तरीके से यूएस अपनी इन्वेस्टमेंट भी जिस तरीके से इंडिया में करता नजर आ रहा है। क्या आने वाले टाइम में इंडिया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है? आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,